हमारा अगला वर्ड है बेफडल। तो बेफडल एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। इसका मतलब होता है किसी को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देना, इतना उलझा देना कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। जब कोई चीज आपको पूरी तरह से चक्कर में डाल देती है, बस उसी फीलिंग को कहते हैं बेफडल हो जाना। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। द कॉम्प्लेक्स असेंबली इंस्ट्रक्शंस वर डिजाइन टू बेफडल इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर। मतलब सोचिए, किसी चीज को जोड़ने के जो इंस्ट्रक्शंस थे ना, वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर भी उन्हें देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, उसका सर ही घूम गया। तो यहाँ उन इंस्ट्रक्शंस ने इंजीनियर को बेफडल कर दिया। ओके, अब एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। The magician's final trick managed to befuddle the entire audience. वाओ! इसका मतलब है कि जादूगर का जो फाइनल ट्रिक था ना, वो इतना जोरदार था कि पूरी ऑडियंस का दिमाग ही हिल गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अरे ये हुआ तो हुआ कैसे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि उस ट्रिक ने सबको बेफडल कर दिया। और अब आते हैं हमारे आखिरी एग्जाम्पल पर। यह काफी रिलेटेबल हो सकता है। द सडन चेंज इन द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स सीम टू बेफडल द टीम। जरा इमेजिन कीजिए, आपकी टीम एक प्रोजेक्ट पर दिल लगाकर काम कर रही है और बूम, अचानक से सारी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं। क्या होगा? पूरी टीम कंफ्यूज हो जाएगी, राइट? उलझन में पड़ जाएगी कि अब क्या करें। बस इसी सिचुएशन को कहते हैं कि उस चेंज ने टीम को बेफडल कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये वर्ड रियल लाइफ में, जैसे न्यूज हेडलाइंस में, कैसे इस्तेमाल होता है। काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। द सडन पॉलिसी चेंजेस कंटिन्यू टू बेफडल सिटीजंस हु आर अनश्योर हाउ टू कंप्लाई विद द न्यू रेगुलेशंस। सिंपल सा मतलब है इसका कि सरकार की पॉलिसीज में जो अचानक से बदलाव आए हैं ना, उनसे आम लोग यानी सिटीजन्स बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि इन नए नियम कानूनों का पालन कैसे करना है। ओके, तो आप जल्दी से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है। तो बेफडल की जगह आप कंफ्यूज, परप्लेक्स, बिविल्डर या फिर बैफल भी बोल सकते हैं। सबका मतलब कमोबेश चक्कर में डालना ही होता है। अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स पर। ये हैं क्लैरिफाई, एनलाइटन, एक्सप्लेन और इल्यूसिडेट। इन सभी शब्दों का मतलब है किसी चीज को बिल्कुल साफ साफ समझा देना, उस पर रोशनी डालना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।